तो आप पटना यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने की सोच रही हैं? मैम, बेहतर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से इसकी लेगेसी को रीराइट कर सकते हैं, रीलिव कर सकते हैं। ये जो गरिमा रही है पटना विश्वविद्यालय की, इसका पुनरुत्थान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो ज़मीनी स्तर है, कार्यवाही वहीं से शुरू होगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट किया जाएगा, जो कि अभी तक एक प्रोसेस कंटिन्यू रहा है। उनकी डिमांड्स हमारे पास हैं और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़ करके काम हो सकता है, हम लोग वो करते रहें। चाहे हालात जो भी हो, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग टाइम टू टाइम लोगों से इंटरैक्ट करें, स्टूडेंट से इंटरैक्ट करें और जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है, जैसे कि हाइजीन का मुद्दा हो गया या फिर मेंटेनेंस जो हो गई कॉलेज कैंपस की, इसके ऊपर काम किया जाए, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के ऊपर काम किया जाए, ताकि बच्चों को ज्यादा सिक्योर फील हो। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे सेंट्रल लाइब्रेरी में जो बुक्स है वो और ज्यादा अच्छी बुक्स जो है वो अवेलेबल हो सकती है। और साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, इस पे भी कॉलेज प्रशासन को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल जैसा हम सब जानते हैं कि दिक्कत अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी की है। मतलब नौकरियां तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उन नौकरियों को अवेल करने के लिए स्किल्स की कमी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एजुकेशन की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसको और ज्यादा कैसे डे टू डे लाइफ के लिए स्किल बेस बनाया जाए, चाहे वो सेक के कोर्स हो, वैक के कोर्स हो, एईसी के कोर्स हो, इन सब के ऊपर काम करने की जरूरत है। जो प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो बेहतर प्रोफेसर हैं वो बहाल किए जाए और क्लासरूम्स हमारी जो है वो एम्प्टी नहीं रहे। मैथिली जी, आपसे सवाल मेरा अगला ये रहेगा कि आपने राजनीति में आने की कैसे सोचा? जब हमने अपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया था, बात वहीं से तय थी कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और जब बात पॉलिटिक्स की होती है तो कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है, वो जो रोड पे जो कैंपेनिंग चलती है, उसका एक अलग ही आनंद है, उसका एक अलग ही मजा है। वो जो एक्सपीरियंस होता है वो लाइफ में अविस्मरणीय होता है। जरूरी नहीं कि आप जब चुनाव लड़े तो इस उद्देश्य से लड़े कि आप जीत जाए, लेकिन कुछ सीखने के उद्देश्य से लड़े। तो हम भी जब चुनाव लड़े थे तो हमारा उद्देश्य केवल एक ही था कि हमको एक्सपीरियंस करना है कि एक्चुअली में पॉलिटिक्स होती क्या है। जो डेमोक्रेसी को हम एक्सरसाइज करने की बात करते हैं एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, हमारे पास कुछ और नहीं है शायद प्रैक्टिकल करने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होगा कि ये जो चुनाव का तरीका है, इसको 1 to 1 जी पाए, इसको हम अपने अंदर उतार पाए। और ये जो प्रोसेस है, इसको किताबी तौर पे नहीं पढ़ करके एक प्रैक्टिकल तौर पर हम इसको समझे। और इसकी शुरुआत 2022 में ही हुई थी, जब हमको कॉलेज में केवल 2 महीने हुए थे। उसके बाद ही छात्र संघ का चुनाव हुआ था और तभी से ये जो सिलसिला है वो शुरू हो गया।